हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 27 फॉर क्लास 10th। विषय हिंदी है और ये वर्कशीट आपके लिए 10 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें आपको एक अपठित गद्यांश दिया गया है और उसमें से फिर बाद में आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। प्यारे बच्चों, आज हम प्लास्टिक थैलियों से उत्पन्न प्रदूषण के मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। आप निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, तो प्लास्टिक की थैलियों के हानिप्रद होने के कारणों पर जब हम विचार करते हैं तो हम यह पाते हैं कि प्लास्टिक की थैलियों में प्राकृतिक रूप से विघटित होने की क्षमता नहीं होती। यानी जो प्लास्टिक की थैलियां हैं बच्चों, वो बहुत ज़्यादा हानिकारक हैं। और जब हम ये पाते हैं कि जो प्लास्टिक की थैलियां हैं, देखिए प्लास्टिक जो सूक्ष्म जीव हैं उनके द्वारा विघटित नहीं होता है। जैसे पेपर गल जाता है, पेपर ख़त्म हो जाता है कुछ टाइम बाद, ऐसे प्लास्टिक जो है वो ख़त्म नहीं होता। उनके अंदर प्राकृतिक रूप से विघटित होने की क्षमता नहीं होती। और इससे क्या होता है, इससे प्रदूषण की समस्या को और भी बल मिलता है। फलस्वरूप प्रदूषण की जो समस्या है वो और भी भयंकर होने लगी है। इससे हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ने लगा है। प्लास्टिक की थैलियों से होने वाली हानियों के विषय में हम कह सकते हैं कि उत्पादन की प्रक्रियाओं से लेकर उपयोग के विभिन्न तरीकों तक यह प्रदूषण के जो प्रमुख कारक हैं उनमें से एक है। यानी जो प्लास्टिक की थैलियां हैं वो विघटित ना होने के कारण बहुत तरह की बीमारियां वो उत्पन्न करती हैं और ये प्रदूषण का एक मुख्य कारक है। प्लास्टिक की थैलियां विशुद्ध कार्बन युक्त रासायनिक पदार्थों से तैयार होती हैं। तो जो ये थैलियां हैं ये रासायनिक जो रसायन है उनसे बनती हैं। इसलिए जब इनके उत्पादन की प्रक्रिया शुरू होती है तब उस समय गैसों का रिसाव जो है वो शुरू हो जाता है, जिससे श्रमिकों के स्वास्थ्य पर तो बिल्कुल बुरा प्रभाव पड़ता ही है, साथ ही साथ पर्यावरण भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता। यानी जब ये उत्पादित होती हैं, यानी फैक्ट्रीज़ में जब ये बनाई जाती हैं तब रसायनों का प्रयोग होता है और उनसे हानिकारक गैसें निकलती हैं, जिसके कारण इनको बनाने वाले हैं उनके स्वास्थ्य पर तो बुरा प्रभाव पड़ता ही पड़ता है, साथ ही साथ ये पर्यावरण को भी नुकसान पहुँचाती हैं। इन थैलियों के उत्पादन में फॉस्जीन, फॉर्मेल्डिहाइड जैसे विषैले कारकों का प्रयोग होता है। तो ये रसायन हैं जिनका फॉस्जीन और फॉर्मेल्डिहाइड जिनका उपयोग पॉलीथीन बनाने में किया जाता है। इससे त्वचा कैंसर और स्वास्थ्य संबंधी रोग तो उत्पन्न होते ही हैं, साथ ही साथ वातावरण भी विषैला हुए बिना नहीं रह पाता। तो इनसे कैंसर, स्वास्थ्य संबंधी रोग उत्पन्न होते हैं और वातावरण भी कैसा हो जाता है, जहरीला हो जाता है। प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग इधर उधर जो है, प्लास्टिक की जो थैलियां हैं उपयोग के उपरांत यानी हम उनको यूज़ करते हैं और फिर उनको इधर उधर फेंक देते हैं और वे गड्ढों और नालियों में फंस जाती हैं। और ये नालियां और गड्ढों में फंस कर क्या करती हैं, उन्हें बंद कर देती हैं, जिनसे जल जमाव से उत्पन्न बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। तो उनसे और भी बीमारियों का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। पानी में भी जमी रही प्लास्टिक की थैलियाँ अनेक प्रकार की गंभीर समस्याएं उत्पन्न कर देती हैं। यानी जो थैलियाँ हम पानी में बहा देते हैं वो भी वहाँ पर गंभीर समस्याएं उत्पन्न करती हैं। सचमुच आज प्लास्टिक की थैलियाँ पर्यावरणविदों के लिए चिंताजनक सिद्ध हो रही हैं। यानी ये हमारे लिए, पर्यावरण के लिए ये एक बहुत ही चिंता का विषय जो है वो बन गई है। प्लास्टिक की थैलियों से होने वाली हानियों को लेकर सरकार चिंतित है। इसलिए सरकार ने देश में जो प्लास्टिक कल्चर है उस पर नियंत्रण और विकास की ज़रूरत को सैद्धांतिक रूप से क्या कर लिया है, स्वीकार कर लिया है। अब आपको यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। 5 प्रश्न हैं बच्चों, बहुत ही आसान से प्रश्न हैं जिनके आंसर हम करेंगे। आइए करते हैं इनके आंसर। पहला जो प्रश्न है, प्रदूषण की समस्या भयंकर क्यों हो रही है? तो प्लास्टिक की थैलियों में प्राकृतिक रूप से विघटित होने की जो क्षमता है वो नहीं होती। इससे प्रदूषण की समस्या को बल मिलता है। फलस्वरूप प्रदूषण की समस्या और भयंकर होने लगी है। तो प्लास्टिक की थैलियाँ वो सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटित नहीं की जाती, जैसे जो पेपर है वो विघटित कर दिया जाता है। इसलिए ये जो है विघटित ना होने के कारण बहुत तरह की बीमारियाँ फैलाती है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 2 है, प्लास्टिक की थैलियों के प्रयोग से क्या दुष्परिणाम हो रहे हैं? तो प्लास्टिक की थैलियाँ जो है उनसे क्या दुष्परिणाम हो रहे हैं?
प्लास्टिक की थैली के प्रयोग से जल जमाव से बीमारियों का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। नंबर 2 लिखेंगे, प्लास्टिक के कूड़े से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। तो ये मेन जो है दो इसके क्या हैं दुष्परिणाम हैं। एक तो बीमारियां बढ़ती हैं, दूसरा प्रकाश संश्लेषण जो प्रक्रिया है वो भी इससे प्रभावित हो रही है, जो हमारे जीवन का आधार है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा ही हमें ऑक्सीजन मिलती है, और अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो जो जीवन है पृथ्वी से वो खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 3 है, प्लास्टिक की थैलियाँ किन से तैयार होती हैं तथा इनमें किन विषैले कारकों का प्रयोग होता है। सो आंसर लिखेंगे, प्लास्टिक की थैलियाँ विशुद्ध कार्बन युक्त रासायनिक पदार्थों से तैयार होती हैं और इसमें फॉस्फिन, फॉर्मल्डिहाइड जैसे विषैले कारकों का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है, प्लास्टिक की थैलियों से जल जमाव से उत्पन्न बीमारियों का खतरा किस प्रकार बढ़ जाता है। सो प्लास्टिक की थैलियाँ जब उपयोग के बाद इधर उधर गड्ढों में फेंक दी जाती हैं तो यह नालियों और गड्ढों में फंसकर उन्हें बंद कर देती हैं, जिनसे जल जमाव हो जाता है और विभिन्न बीमारियां पनपने लगती हैं। ठीक है, जल जो है वो रुक जाता है और खड़े हुए पानी में मच्छर मक्खी जो है वो पनपते हैं और फिर बीमारियां फैलती हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 5 है, गतिविधि दी गई है, किसी भी पुराने अखबार से कागज़ का एक लिफाफा या थैला बनाने का प्रयास करें और उसमें बनाने में लगी सामग्री और विधि को लिखें। तो बेटा इस एक्टिविटी को आप जो है अपने आप कर सकते हो बहुत अच्छे से। आप लिफाफा या पेपर का बैग वो बना सकते हो, और इसके लिए आप यूट्यूब पे जो भी थैला बनाने की वीडियोज़ हैं उनकी हेल्प ले सकते हो, या खुद से जो है कुछ नया आप बना सकते हो। ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, क्योंकि पूरी विधि जो है यहाँ पर बताई गई है। क्लियर। तो इसमें सामग्री हम क्या लेंगे, मोटे कागज़ की शीट होगी, गोंद, कैंची, टेप। ठीक है, आप हैंडल बनाने के लिए रस्सी का प्रयोग कर सकते हो। तो अपने अनुसार आपको ये क्वेश्चन करना है। विधि क्या रहेगी, सबसे पहले पेपर रोल को आवश्यक आकार जो चाहिए आपको उसमें काट लें और इसे बीच से मोड़कर इसका मार्जिन बना लें, और फिर मार्जिन के दोनों हिस्सों को मोड़कर चिपका दें और सूखने के लिए छोड़ दें। ऐसा करने से पेपर की मोटाई जो है वो बढ़ जाती है और इसमें मजबूती आ जाती है। तो बेटा इसमें जो है आप जब वीडियो देखोगे, ठीक है, तो उसको देखते हुए आप बहुत अच्छे से बना सकते हो और उसी के अकॉर्डिंग फिर आप अपनी विधि जो है वो लिख भी सकते हो। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद दूसरे कागज़ के टुकड़े को मोड़कर पेपर के दोनों सिरों को जोड़ दें और इसके उपरांत अपनी आवश्यकता के अनुसार साइड के हिस्सों को मोड़कर एक डिज़ाइन दें, और इसके बाद पेपर के गत्ते को इसके अंदर ग्लू की सहायता से सेट करें। पंचिंग मशीन की सहायता से आप इसके दोनों ऊपरी सिरों में छेद कर दें ताकि इसमें हैंडल टैग जो है वो लगाया जा सके, और अब आपका हैंडमेड जो पेपर बैग है वो बनकर तैयार हो जाएगा। यदि आपको बैग को और भी स्टाइलिश बनाना है तो आप इस पर सितारे लगाकर इसको स्टाइलिश बना सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपका जो बैग है वो क्या हो जाएगा, बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसकी विधि लिखनी है। ये थी आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।